श्रृंखला क्या होती है? देखिए श्रृंखला का मतलब होता है संबंधों को दोहराना, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो 2, 4, 6, तो आगे जो आना चाहिए वो आना चाहिए 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। ये सवाल आपके यूपी पुलिस, यूपी एसआई, दिल्ली पुलिस सभी एग्जामों में आ चुका है। आपसे पूछते हैं अगला फिगर क्या है। ध्यान से देखेंगे तो पहली 2 फिगर का सम आगे है। 0 और 1 को जोड़ा 1, 1 1 को जोड़ा 2, 2 1 को जोड़ा 3, 2 3 को जोड़ा 5, 3 5 को जोड़ा 8, तो 8 5 को जोड़े तो कितना आ जाएगा जी? 13 आ जाएगा, है नहीं? तो अगली फिगर जो होगी वो 13 होगी। चलिए एक सवाल और उठाते हैं। ये सवाल आपके 2 बार एग्जाम में आया है, एक बार सीजीएल में आया है। थोड़ा सा अलग सा सवाल है, चलिए डिफरेंस करते हैं हम लोग। चार 14 30, अगर आप देख रहे हैं कि 4 14 30 आया है, आगे डिफरेंस के लिए हमारी चीज ब्रेक हो गई है नहीं? 4 14 30 आगे की चीज ब्रेक हो गई है, कैसे करें? अगला पद देखिए, 4 में 10 बड़े 14, 14 में 16। अब तो आगे फिगर निकालने के लिए दिक्कत आ गई। कोई बात नहीं, 10 और 16 के भी डिफरेंस क्या आएगा? 6 का, और 16 में 6 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा भाई? 22, और 30 में 22 जोड़ दे कितना आ जाएगा? 52। यहाँ से हमारी 100 फिगर मेंटेन हो जाती है। अगर हम जजमेंट करना चाहते हैं तो एक फिगर और आगे लेनी पड़ेगी। ले लेते हैं, आंसर तो आ गया पर चेक कर रहे हैं। 100 में 80 आ गया, 180। पेपर में मत चेक करिएगा बेशक, ठीक है? तो ये इसका आंसर। ये डिफरेंस मेथड के महत्व को बता रहा हूँ मैं। वैसे आपका इसका लॉजिक क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे 1 के वर्ग में अगर मैंने 0 जोड़ी, 2 के वर्ग में मैंने 1 की जोड़ी नहीं, गुणा करी है। 3 के वर्ग में 2 की, 4 के वर्ग में 3 की, 5 के वर्ग में 4 की, और 6 के वर्ग में 5 की। तो ये वर्गों में ऐड है, बट इतना सोच नहीं पाते हैं, तो डिफरेंस निकाल दीजिए। ओके, देखें इस सवाल के अंदर अगर मैं रिलेशन को सीधे देखूंगा तो आसानी से नहीं पहुंच सकता। यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पे 2 सीरीज रन हो रही हैं, और इधर देखें तो यहाँ 5 जोड़ा है, यहाँ 7 जोड़ दिया, यहाँ 9 जोड़ दिया, तो फिर अब तो 5 2 7 तो 9 तो 11 जुड़ जाएगा, और 26 में 11 जोड़ेंगे 37। और इधर देखें तो 3 में 2 जोड़े, 2 जोड़े पर यहाँ 4 जुड़ गए हैं नहीं? वैसे ये अभाज्य की सीरीज है। आप देखें 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 प्राइम है, 7 के बाद 11, तो 11 के बाद अगला जो प्राइम आता है वो होता है 13 है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा आपका 37 और 11 आपका आंसर आएगा। कुछ सवाल कहने लगा 24 30 33 39 42 44, अगला क्या होगा? इस कंसेप्ट में सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था। आप देखिए यहाँ पर 6 बड़े हैं, यहाँ 3 बड़े हैं, यहाँ 6 बड़े हैं, यहाँ 3 बड़े हैं, और यहाँ पर आपके 2 बड़े हैं। तो आगे क्या होगा? ऑप्शन डिपेंड बात है कि अगर 6 का आधा 3 हो गया है, फिर 6 का आधा 3 हो गया है, अब यहाँ से तो चीज़ अलग होगी, तो 2 का आधा 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे वैल्यू आएगा 45। ये सीरीज आप ये समझिए कि यहाँ तक है।
6 के बाद 3, 6 के बाद 3, तो 6 और 3 में रिलेशन है हाफ का, तो 2 के बाद रिलेशन क्या होगा 1 का। और सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैंने उठाया है जिससे आपका सीरीज का कंसेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूँ ये सीरीज है। सीरीज में एक नियम होता है जो नियम को रिपीट करता है। जैसे अगर मैं 6 और 13 में देखूं तो क्या खासियत है, ये देखिए 7 बढ़ रहा है। 13 और 18 में अगर मैं देखूं तो क्या बढ़ रहा है भाई, 5 बढ़ रहा है। 18 और 25 में फिर 7 बढ़ रहा है, यहाँ फिर 5 बढ़ रहा है, तो 7 5 7 5, तो अब फिर 7 बढ़ना चाहिए, बढ़ भी रहा है तो अब 5 बढ़ेगा, है नहीं। 37 से 5 जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इधर देखें, अगर 1 बढ़ रहा है, यहाँ 1 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। कई बार सीरीज 1 छोड़कर 1 चलती है। चलिए चलिए देखते हैं क्या ऐसा है। बिल्कुल ऐसा है, देखो 2 2 बढ़ रहे हैं ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 8 2 10। अगर मुझे अगली फिगर भी पता करनी हो तो 3 बढ़ रहे हैं भाई, है नहीं, तो 12 में 3 बढ़ जाएंगे 15। बढ़िया। चलिए 20 32 45 49 74, कुछ ज़्यादा बड़ी फिगर हो रही है। चलिए देखते हैं, यहाँ 12 बढ़े हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पर कितने बढ़ गए 13, यहाँ कितने बढ़ गए 14, तो आसान है भाई। यहाँ 15 बढ़ गए, तो अब 16 बढ़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा, 90 हो जाना है। चलिए बहुत ही आसान था। इसके मैंने ऑप्शन लिखे हैं, देखिए 2 3 8 63। ये तो दिख रहा है कि वर्ग 4 के क्यूब से कम, 3 के क्यूब से कम, 2 के क्यूब से कम, पर ये 1 के क्यूब से कम होता तो 0 हो जाता, पर ऐसा तो नहीं है। अगर मैं सीरीज को कॉमनली ले लूँ तो कैसे ये फिगर बिगाड़ेगा। इसमें देखिए, ध्यान से देखें, इस फिगर का क्या करा है, इस फिगर का वर्ग कर दिया और 1 घटा दिया, 3 आ गया। फिर इस फिगर का वर्ग कर दिया, ये अपने से जो लास्ट फिगर है उसके वर्ग में से 1 माइनस कम है, तो 8 के वर्ग में से 1 कम कर दूं तो 63 आएगा। तो यहाँ पर मुझे 63 के वर्ग में से 1 घटाना होगा, 63 का वर्ग। तो 63 का वर्ग कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं। 63 का वर्ग कर देते हैं। अच्छा ठीक ठीक। 3969, और 3969 में अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई, 1 माइनस कर दूं तो 3968, तो फिगर आ जाएगी 3968। ठीक। चलिए इधर देखें, ये सवाल थोड़ा अलग है, इसमें गलत पद का चयन करना है। गलत पद का चयन करें। गलत पद कौन सा हो सकता है, इसमें देखना है। 6 और 14 में मैंने 8 बढ़ाए, यहाँ पर मैंने बढ़ गए आपके 17, यहाँ पर मेरे पास फिगर में बढ़ गए हैं 33, यहाँ बढ़ गए हैं फिगर 7 में 4 गया 3 और 73, और यहाँ बढ़ गई है भाई 143। चलिए कोई रिलेशन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 8 दूनी 16 और 1 17 है, और अगर इसे ही अप्लाई करूँ तो 17 दूनी 34 और 1 35। अगर यहाँ पर 35 है तो इस फिगर को अप्लाई करना चाहिए। 35 दूनी 70 और 1 71, पर यहाँ पे 73 है, तो ये फिगर दोनों बिगड़ेंगी। जब बिगड़ेगी, 2 फिगर अगल बगल की सारी बिगड़ेंगी सीरीज में, तो ये 73 है। लेकिन मेरी फिगर आ रही 35 दूनी 70 71। अगर ये वैल्यू ठीक हो जाती है ये आंसर हो जाएगा। 71 की 2 से गुणा करें और 1 जोड़ो तो 143 आएगा, यानी फिगर यहीं पे बिगड़ी है। तो क्या आ रहा है, 17 दूनी 34 और 35। अगर मैं इसमें 35 ऐड करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए 66।
अब आप अगर यहाँ पे 66 रखेंगे सारी फिगर सही आ जाएगी। देखिए 66 में आप 71 जोड़ेंगे तो ही से 137 आएगा, है नहीं। और तो यानी वैल्यू क्या आनी चाहिए 66। जब भी बिगड़ेगा डिफरेंस से, तो अगर ये वैल्यू गलत है तो ये इसे भी बिगाड़ेगी और ये वैल्यू इसे भी बिगाड़ेगी। इससे पहली वैल्यू तो सही है, लेकिन इससे अगली वैल्यू तो हर हालत में ख़राब होनी है। ये वाली वैल्यू नहीं, ये निचली वैल्यू है नहीं, ये तो सही है, सीरीज को बिगाड़ेगी। कई बार ब्लॉक सीरीज होती हैं, जैसे ये ब्लॉक है, ये 2 और 8 का ब्लॉक है, 3 और 27 का ब्लॉक है, 4 64 का ब्लॉक है, तो 5 125 होना चाहिए। देखिए ये क्यूब है नहीं, तो 5 का क्यूब तो 125 होता है, ना कि 225। लास्ट एग्जाम यूपी पुलिस में कुछ सवाल देखे गए, इस तरह की सीरीज देखी गई, बच्चे यहाँ पर इसके मीनिंग्स वगैरह के चक्कर में पड़े रहे और सीरीज में कुछ और ही लफड़ा था। इसमें देखिए जो लास्ट के 2 वर्ड हैं उससे अगला वर्ड स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह आर ई से नेक्स्ट वर्ड चालू होगा, ये आर यू से है, ये सी यू से है, ये आर ई से है और ये भी सी ई से है। तो इसका आंसर आ जाएगा रिपोर्ट। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। चलिए इधर चलते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में नंबर याद होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे ये 1 3 है, ये 5 7 है, ये 9 11 है, ये 13 15 है। तो एक में 4 जोड़े 5 आ गया। पहले वर्ड से पहले को देखिए, 5 में 4 जोड़े 9 आ गया, 9 में 4 जोड़े 13 आ गया। तो 13 में 4 जोड़े तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। और 3 में 4 जोड़े 7, 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 4 जोड़े 15, तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास आंसर आ जाएगा QNS, Q और S। चलिए इधर अप्लाई करते हैं। 2 और 5 7 और 10 13 और 16। देखें क्या हो रहा है यहाँ पर भाई, यहाँ पर अगर आप फिगर्स में देखें तो 5 की प्लस हो रही है ना, पर यहाँ पर तो 6 प्लस हो गया, बढ़िया। एक बार 5 एक बार 6, तो अगली बार तो 7 प्लस हो जाए तभी तो सीरीज का रूटीन बनेगा। इधर 5 प्लस फिर 6 प्लस, तो अब 7 प्लस करते हैं भाई। तो 16 में 7 बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, 16 7 23 हो जाएगा। तो एक बार 7 और एक बार 23, तो 7 हमें मालूम है क्या होता है और 23 भी हमें मालूम है क्या होता है। तो GNW आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखें इसमें क्या हो रहा है भाई। 2 में 3 जोड़े तो 5 आता है, 5 में 4 जोड़े तो 9 आता है, और 9 में 5 जोड़े तो 14 आता है। तो 14 में 6 जोड़ दें तो 20 आ जाएगा, ठीक। और अगली फिगर आप देखेंगे तो बढ़ रही है, 2 3 5 6 7 9 10 14 15, तो 20 21। 2 3 1 बढ़ाया, 5 2 3 5, यहाँ तो 2 बढ़ गए, 8 यहाँ 3 बढ़ गए। तो आप बताइए कितने बढ़ने चाहिए आप, 2 1 2 3 तो 4 बढ़ने चाहिए ना। तो फिगर में क्या आना चाहिए 12, ठीक जी। और इधर 10 में 2 बढ़े 12, फिर 2 बढ़े 14, फिर 2 बढ़े 16, तो 16 में 2 बढ़ेंगे तो 18। तो 12 और 18, 12 18 का मतलब हो गया भाई, यहाँ तो L आएगा और यहाँ आएगा R। चलिए सवाल देखते हैं। 26 2 गए 24, 2 गए 22, 2 गए 20, तो भैया 2 गए तो 18। नंबर याद होना चाहिए। UAIE ये वास्तव में वॉवल्स हैं। वॉवल्स जानते हैं आप, वॉवल्स की सीरीज होती है AEIOU। तो अगर मैं कहूँ तो ये उल्टा चल रहा है, UOIE, तो अब क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। और इधर 1 3 5 7, तो अब आएगा 9। ध्यान रखें सब बातों को, वॉल्स पे भी ध्यान देना चाहिए। इसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, ये जो आपकी सीरीज है ये क्रम बेसिस सीरीज होती है। चलिए देखते हैं इसे। इसमें पहले ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। मोस्टली ग्रुप 3 और 4 के बनते हैं।
चलिए 3 का ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, क्या ग्रुप बन रहा है। अगर कोई फिगर अलग रह रही तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो अलग हो सकती है। नहीं बनेगा तो अगले में 4 का अप्लाई में करेंगे। 3 3 में तो चौथे में आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 18 19 अक्षर है इसमें। एक छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए इधर बीच में सी है, इधर भी बीच में सी है, लेकिन यहाँ बी है, यहाँ ई है, यानी कि ये एक जैसे तो नहीं है। एक छोड़कर एक हो सकते हैं, दोनों और बी है तो इसे अरेंज कर दूं तो ये बन जाएगा बी सी बी। क्या ये आगे भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, यही सीरीज है बी सी बी, है नहीं? तो एक सीरीज तो बन गई बी सी बी, बी सी बी, बी सी बी। अब इधर ये है सी ए और इधर है ए, तो ये बन गई ए सी ए, और ये बन गई जी ए सी ए। जरूरी नहीं है कि सीरीज सारी एक जैसी, 2 सीरीज भी हो सकती है। तो इस प्रकार हो रहा बी सी बी ए सी ए, बी सी बी ए सी ए, बी सी बी ए सी ए। ठीक है, चलिए इसे अप्लाई करके देखते हैं। 3 3 3 3 3। अरे ये तो पूरे पूरे हो गए, बहुत बढ़िया। तो अगर पूरे पूरे बन गए तो यहाँ ए बी सी है, इधर तो नहीं मिल रहा पर यहाँ बन सकता है, बन गया ए बी सी। देखिए एक जैसा हो गया ना, और ए बी सी ये सीरीज है ए बी सी और ये भी ए बी सी। अब इधर बन रहा बी सी ए, तो ये हो गया बी सी ए और ये बन गया जी बी सी ए। तो एक सीरीज बन रही है ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी ए और ए बी सी बी सी ए। चलिए सीरीज देखते हैं। अगर किसी में डी बन रहा है तो वो चौथी कैटेगरी के लिए होता है, क्योंकि 3 की सीरीज नहीं बनानी चाहिए। टी में डी है तो 4 की बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर लास्ट में पड़े रहने दीजिए इसे। आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे ये डी है, सी है, बी ए गायब है। देखो सी डी ए है, बी गायब है, ए डी बी है, सी है। ये सीरीज में जब डी होता है तो 4 अंकों की पूरी करने की कोशिश करता है। जैसे ए डी बी है तो क्या गायब है? सी गायब है भाई। सी डी ए गायब है तो क्या है? बी गायब है। डी सी बी है तो क्या गायब है? ए गायब है। अब ये सीरीज कहाँ से पूरी होगी यही बताएगा। देखो सी और बी इस जगह था तो इधर ए आएगा और इधर डी आएगा, यानी ए सी डी बी, डी ए सी बी, सी डी ए बी। तो ए सी डी बी के बाद क्या था? ए सी डी बी के बाद था डी और ए। तो 4 हो तो 4 को पूरा करने की कोशिश करें। इसमें भी डी है, बट इसमें डी जो वर्ड है ये पर्टिकुलर वर्ड ठीक मिड में है, और ये हमेशा इसकी पहचान समझ लो कि ये वर्ड पूरी सीरीज में अकेला होगा और बगल का वर्ड खाली होगा। इसे मिरर सीरीज कहते हैं। अब जैसे ये डी है तो इसका दर्पण क्या बन गया? डी। तो एक जैसे हो गए भाई, सी भी एक जैसा हो गया। अब भी तो जहाँ बी हो जाना चाहिए तभी तो एक जैसा हो पाएगा। ये भी है तो ये भी है, ये है तो ये भी है, तो ये सी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, तो जो हम भरते हैं वो आंसर होता है, यानी कि यहाँ इसका आंसर आएगा सी। यहाँ सी भरा, यहाँ बी भरा, यहाँ डी भरा, और यहाँ पे क्या हो रहा है? सी। तो इस प्रकार से इसका आंसर है। ठीक है, जैसे इस पे ए भरा था, जो हम भरते हैं वो आंसर होता है। ए भरा था, सी भरा था, बी भरा था, जो हम भरते हैं वो आंसर होता है। ठीक है, ये सवाल दिल्ली पुलिस में आया था, सॉरी यूपीएसआई में भी आया था, और थोड़ा सा मुझे अलग लगा इसलिए मैंने इसे बाद में जोड़ दिया। क्या था? देखिए यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पर 10 हैं और यहाँ पर 7 है। कॉमनली ये सवाल जो है संबंध का है, लेकिन इसने क्या करा, सीरीज में से दिया गया। तो सीरीज में क्या है, इसने एक अंक छोड़कर सीरीज बनाई है। जैसे 4 का रिलेशन 10 से नहीं 7 से है। 4 3 7, 5 3 8, 6 3 9, और इसी प्रकार 10 3 13, 11 3 14 और 12 3 15।
तो रिलेशन आपको ध्यान रखने होंगे, क्योंकि आप निकालेंगे 4 3 7, 4 6 10, तो यहाँ पे 3 आपको अटपटा है। अगर आप कह लेंगे 3 माइनस भी हो गया तो 3 में 6 जोड़ेंगे तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो ये रिलेशन कुछ अलग सा था, इसलिए मैंने ऐसे अप्लाई करा। ठीक है, उम्मीद है सीरीज का कंसेप्ट आपका इन सवालों से क्लियर हुआ होगा।